we are discussing about how to take quantum leap in our lives. ठीक है, and welcome to yet another double happiness session. So first of all, let's recap कि हमने last 3 days में क्या किया है, because we are learning about some biases. ठीक है, then growth mindset, because both the things are working. ठीक है, some things जो आपको आगे लेके जाते हैं, some things जो आपको पीछे खींचते हैं. ठीक है, both the energies are there, but they are in energy form, so you have to identify them and you have to negate all the energies that is not helping you, that is not working for you, and you have to support and take support of all the energies, universal powers, all the strength that is that universe is giving you in the form of people or opportunities. मतलब बहुत सारे फॉर्म में यूनिवर्स आपके लिए हेल्प प्रेजेंट करता है. ठीक है, उस एनर्जीज को भी आपको समझना होता है. ठीक है, सो बोथ द एनर्जीज, ठीक है, are working. ठीक है, so when we talk about double happiness, it's about taking a quantum jump, taking a quantum leap. ठीक है, and saying that it's time to be, happy. All right, and in a high energy mode, in a high vibrational mode, because when you are in a high vibrational mode, then वो सारी चीजें आपसे अट्रैक्ट होने लगती है जो एक हायर फ्रीक्वेंसी की चीजें हैं. ठीक है, सो इन दिस क्लास हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि आप कैसे अपने हायर सेल्फ से मिल पाओ. ठीक है, आपको वो सारी टेक्निक्स मिले जो आपको मदद करती है कुछ सिग्निफिकेंट करने में, एंड आपकी मदद करती है एट द सेम टाइम कि आप उन सारी बायसेस से बच के रहो. ठीक है, आप बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ चलो, क्योंकि वी से इन शुभ वरदान दैट मनी लव स्पीड. ठीक है, एंड जब आप क्लियर होते हो तो आप बहुत ज्यादा स्पीड में रहते हो. जस्ट इमेजिन, अगर एक रोड है जो बिल्कुल साफ है, तो ऑब्वियसली एकदम क्लियर दिख रहा है, तो आप जितने भी स्पीड में चल सकते हो, अप टू यू, राइट. लेकिन अगर वो रोड बहुत ज्यादा क्लमजी है, फॉगी है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड जो है आप उसको हाई नहीं कर सकते हो. ठीक है, आप रुक रुक के ब्रेक मार के, ठीक है, धीरे धीरे चलोगे. ठीक है, सो मनी लव स्पीड, एंड स्पीड के लिए यू नीड क्लैरिटी. यू नीड क्लैरिटी इन योर सब्जेक्ट मैटर. ठीक है, यू नीड टू जज योर एक्सपर्टीज, यू नीड टू थिंक कि उसे कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है. ठीक है, पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए. All right, inner clarity and outer clarity as well. When we talk about inner clarity, it is about कि अब our mindset, ठीक है, psychological तरीके से, ठीक है, spiritual तरीके से, ये सारे inner clarities हो जाती है. And outer clarity is about कि हमारे like money के बारे में clarity, ठीक है, budget के बारे में clarity, tools के बारे में clarity. ठीक है, जितने भी outer हैं, ठीक है, लाइक इन योर बिजनेस फनल्स, ठीक है, जितने भी एक्सटर्नल चीजें हैं उसके बारे में क्लैरिटी. ऑलराइट, सो क्लैरिटी इज व्हाट यू नीड टू हेल्प योरसेल्फ मूव फॉरवर्ड. ऑलराइट, अगर यहां तक हम लोग कनेक्टेड हैं तो कनेक्टेड टाइप करेंगे. ठीक है, इन द वेरी फर्स्ट थिंग दैट शुभ वरदान इज हेल्पिंग यू इज टू गेट क्लियर. जब आप क्लियर होते हो, ठीक है, बायसेस, मेंटल ट्रैप्स, इन सब से आप क्लियर हो जाते हो, तब आपको एक क्लीन रोड दिखता है जिससे आप आगे जा सकते हो. ठीक है, एंड यू अलाइन योर सेल्फ, यू पोजिशन योर सेल्फ. वेन वी टॉक अबाउट शुभ, वेन वी टॉक अबाउट पोजिशनिंग, अलाइनमेंट, ठीक है, ये पावर आप तभी ये पावर आप में तभी आती है जब आप क्लियर होते हो. ठीक है, आपको क्लियर करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है. ठीक है, सो इसीलिए हमने लास्ट 3 days में आपके सारे मेंटल बायसेस क्लियर किए हैं. ठीक है, सो लेट मी जस्ट हैव द क्विक रिकैप. ठीक है, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो पाओ आप. ठीक है, क्या क्या बायसेस हैं, ठीक है, जो एक एंटरप्रेन्योर को रोकते हैं, जैसे कि ऑप्टिमिज्म बायस, कंफर्मेशन बायस. ठीक है, जिस चीज पर आप बिलीव करते हो आप उसी चीज को बार बार फोकस करते जाते हो. जो बिलीफ जो आपकी चीजों को चैलेंज करती है, आप उस पर फोकस नहीं कर पाते हो. ठीक है, आप उसी चीज पर टिके रहते हो जो मतलब जिसे आप सपोर्ट करते हो. ठीक है, अगर कोई आपके बिलीफ को चैलेंज करने वाला कोई बिलीफ आए तो आप उससे अवॉइड करते हो, जबकि आपको उसको समझना चाहिए. ठीक है, फिर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हो, रियलिटी को नहीं समझ पाते हो. ठीक है, देन देयर इज संक कॉस्ट फैलेसी, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है. ठीक है, कि अगर किसी चीज में आपने ज्यादा इन्वेस्ट कर लिया है तो आप उसी चीज पर और ज्यादा इन्वेस्ट करने लग जाते हो, जबकि यू नीड टू लर्न हाउ टू लेट गो. ऑलराइट, मतलब अगर एक चीज में आपने बहुत ज्यादा समय, सामर्थ्य, एनर्जी डाला है, इसका मतलब ये नहीं कि आगे वो काम नहीं भी करेगा तब भी हम डालते ही रहेंगे उसमें अपना सामर्थ्य, एनर्जी, मनी. ठीक है, ऐसा नहीं.
ठीक है, हमें अगर दिख रहा है कि ये फ्यूचर गोल्स के साथ मैच नहीं करता है, सो हमें अब उसमें अपनी एनर्जी, अपना सामर्थ्य, अपना समय डालना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, देन हमने जाना एंकरिंग बायस के बारे, कि हम एक एंकर पे बेस करके अपना डिसीजन लेते हैं। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट रिसेंसी बायस। ठीक है, कि रिसेंट जो भी हो गया, सपोज रिसेंट कुछ अच्छा हो गया तो हम उसी पर रिलाई हो जाते हैं, सपोज रिसेंट कुछ गलत हो गया तो हम सोचते हैं इसको काम से निकाल दो, जबकि उसके पास्ट परफॉर्मेंस में हमने नहीं देखा, हमने रिसेंट जो एक्टिविटी होगी उसके ऊपर सारे डिसीजन दे दिया। ठीक है, सो इसे रिसेंसी बायस कहते हैं, जब हम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को, लाइक जो हिस्टोरिक चल रहा है, हिस्टोरिक डेटा है, उसे ना देख करके जो रिसेंट में हुआ उसके ऊपर बेस करके डिसीजंस लेने लग जाते हैं। क्योंकि मैंने ये चीज आपको बताई है कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, व्हेन वी टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, इट्स अ लॉट मोर अबाउट डिसीजन मेकिंग। डिसीजंस अगर आप बना पाते हो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रह करके, उसी एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट पे यू नीड टू चूज, यू नीड टू डिसाइड। ठीक है, कि अभी क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, कौन सा स्टेप लेना है। ठीक है, सो जब आप ऑपरेशन किसे बोलते हैं, इसे तो डिसाइड करना। ठीक है, डिसीजंस मेक करना, हर एक चीज तो आपके डिसीजन पे चल रही है ना, चॉइसेस पे चल रही है ना। ठीक है, सो जब डिसीजन ही रॉन्ग हो जाएंगे तो आप आगे जो बढ़ोगे वो कहाँ से बढ़ोगे। ठीक है, आपकी जो लाइफ है, जो जर्नी है, वो तो आपकी चॉइसेस का ही रिजल्ट है, राइट। सो यू नीड टू गेट वेरी क्लियर ऑन हाउ टू मेक डिसीजंस। ठीक है, एंड आप बायस के ऊपर बेस करके डिसीजन बनाते हो, इसीलिए हम ये ट्रैप्स क्लियर कर रहे हैं पहले। ठीक है, ताकि आप जो है राइट डिसीजंस बना पाओ। अगर यहां तक हम लोग कनेक्टेड है तो आप लोग कनेक्टेड टाइप करेंगे। ठीक है, एंड जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Okay, and then let's see the next bias, that is fear of losses outweighs the fear of desire for gains. ठीक है, हम जो लूज करना है उससे ज्यादा डर जाते, इस वजह से हमें जो गेन हो रहा है हम उस पर फोकस नहीं कर पाते। ऑलराइट, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, कि जैसे एग्जाम्पल की तरह से एक स्टोरी, ये आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि सपोज एक दूध जो है उबल के गिरने वाला है, तो हम दूध के पीछे इतने जोर से भागते हैं कि हम खुद गिर जाए उसकी कोई परवाह नहीं होती। ठीक है, तो हम प्लेजर पे ना फोकस करके पेन पे फोकस करते कि पेन ना हो। ठीक है, दूध ना गिरे, लेकिन उस प्रोसेस में हम गिर जाए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो वही चीज है, कई बार क्या होता है, हम लॉसेस को बचाने के लिए इतने ज्यादा वो हो जाते हैं, हम हारना नहीं चाहते, इस वजह से हम जीतना ही भूल जाते हैं। ठीक है, कि हम एक्चुअल में गेम खेल रहे थे जीतने के लिए, इसलिए नहीं खेल रहे थे कि हमें हारना नहीं है। आई होप ये चीज अगर आपको क्लियर हो रही है। सो टाइप बल्ब ऑन। ठीक है, अगर आप ये समझ पा रहे हो कि लॉस के वजह से हम बहुत सारी रिस्क नहीं ले पाते हैं। ठीक है, डर जाते हैं एंड इस वजह से आगे ही नहीं बढ़ पाते एंड हम स्टैग्नेंट हो जाते हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि हम एक्टिविटी नहीं कर रहे क्योंकि हम गिर जाएंगे या फिर कुछ लॉस हो जाएगा। तो जब एक्टिविटी नहीं करोगे तो हार या जीत तो दूर की बात है, तो फिर तो डी ग्रोथ ही होना है। ठीक है, ऑलराइट, स्टैग्नेंट वाटर हमेशा इवेपोरेट ही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, दिस बायस इज बैंड वैगन इफेक्ट, जिसके बारे में हमने बात की है, कि आप आंखों में पट्टी बांध के चलने लग जाते हो, बस ये चीज आपको हटानी है। ठीक है, जो आप बिना फैक्ट को जाने आंखों में पट्टी बांध के चीजें करते हो, वैसे नहीं करना है। ठीक है, आपको फैक्ट्स को समझना है। ठीक है, किस चीज पे आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा इवॉल्व करना। ठीक है, अडेप्ट करना, उस चीज पे अडेप्ट करना है। ठीक है, देन देर इज अ बायस कॉल्ड अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, यानी कि एक छोटे से इंफॉर्मेशन पे जो रिसेंट है, फ्रीक्वेंट है, या नेगेटिव है, या एक्सट्रीम है, इस पे ध्यान देना, ना कि पूरे इंफॉर्मेशन पे ध्यान देना। ठीक है, देन कम स्टेटस क्वो। ठीक है, स्टेटस क्वो बायस क्या है, कि आप ट्रांसफॉर्मेशन को रेजिस्ट करते हो, आप चेंज के लिए ओपन नहीं हो। ठीक है, आपको दिख रहा है कि डिजिटल जाने पे बहुत ज्यादा लाभ है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, बट स्टिल आप अपने जो नॉर्मल वेज है या ट्रेडिशनल वेज है आप उन्हें ही फॉलो करना चाहते हो। तो आपका एक स्टेटस बन गया, आप उसी स्टेटस पे चलना चाहते हो। ठीक है, आप चेंज नहीं करना चाहते हो। सो ये चीज जो है ये अगेन एक बायस है। ठीक है, इस वजह से कितनी सारी चीजें आप लूज कर देते हो अगर आप इनोवेट नहीं कर रहे हो, चेंज नहीं कर रहे हो। ठीक है, सो यू हैव टू एनकरेज इनोवेशन ऑलवेज। ऑलराइट,
सो दीज आर द 9 बायसेस जिसके बारे में हमने लास्ट 3 days में जाना है, ठीक है। दिस इज मतलब दीज आर एंटरप्रेन्योर्स बायसेस, ठीक है, कि मेनली एंटरप्रेन्योर्स किस में फंस जाते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का मेन काम यही होता है कि वो डिसीजन मेक करे, डायरेक्ट करे, और एंटरप्रेन्योर सारे काम नहीं कर सकते, ठीक है। जब आप एक लीडर होते हो ना, यू नीड अ टीम, ठीक है। आप सारे काम नहीं करते हो, आप बस डायरेक्ट करते हो। आपका काम होता है डिसीजंस मेक करना, डायरेक्ट करना, इसको ये काम देना, उसको वो काम देना है, एंड एज एन अथॉरिटी, एज अ हेड, चीजों को ऑपरेट करना। एंड जिसके पास ऑपरेटिंग पावर होती है उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है, ठीक है। सो वो चीज आपको समझनी हो कि स्किल्स जो है ना, वो आपकी क्या इंपॉर्टेंट स्किल्स है, जो टेक्निकल है वो नहीं, या फिर जो काम करने वाली स्किल्स है, ठीक है, मतलब डिपार्टमेंटल वर्क्स जैसे होते हैं, वो आपकी स्किल्स नहीं है। उससे ऊपर उठ के जो उन सारे डिपार्टमेंट्स को ऑपरेट करता हो, वैसी हाई लीडरशिप स्किल्स वो आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है, कि किस टाइप की स्किल्स की हम बात कर रहे हैं, जहां पर बहुत ज्यादा मेंटल क्लैरिटी है, जहां पर बहुत ज्यादा अलाइनमेंट है, अरेंजमेंट है, ठीक है। एक अरेंज्ड अगर आप होते हो मेंटली, ठीक है, फिजिकली, एनवायरमेंटली, ठीक है, स्पिरिचुअली, अगर आप अलाइंड हो, ठीक है, ये सारी चीजें आप खुद में अलाइन कर पा रहे हो, तब जाकर के वो सारी चीजें आप अपनी टीम को दे सकते हो। एज एन एंटरप्रेन्योर यू ऑलवेज नीड सम सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, जो आपके नीचे काम करे। आप काम को डेलीगेट करते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास ये सारी स्किल्स होना, क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, क्योंकि हर काम आप खुद नहीं कर सकते, ठीक है। यू नीड टू डेलीगेट, यू नीड टू लर्न हाउ टू ऑपरेट पीपल अंडर यू। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कैसा होता है, देयर आर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, पहली बात तो बोलते किसको है, इसे मतलब ये 3 चीजों का बना हुआ होता है। पहला एटीट्यूड, दूसरा स्किल, तीसरा वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। आपकी कैसी एटीट्यूड है, आपका कैसा स्किल है, कैसी वे ऑफ थिंकिंग है, ये बताती है कि आपका माइंडसेट कैसा है, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज आती है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वो है ग्रोथ ओरिएंटेड थिंकिंग होना, ठीक है। आप किसी भी मार्केट को तभी डोमिनेट कर सकते हो जब आपको एक्सपेंशन आता हो, ठीक है। आप ये समझते हो कि फेलियर सिर्फ सिर्फ एक लेसन है, ना कि एक सेटबैक। आप ये समझ पाते हो कि आप इम्प्रूव कर सकते हो एफर्ट लगा करके, ठीक है। आप अपने एक्सपीरियंस से लर्न कर सकते हो, आपके लिए फिर कोई सेटबैक नहीं होता, ठीक है। मतलब इसको आप ऐसे देखो कि आपके लिए फिर कोई एक्सक्यूज नहीं होता कि क्यों रुकना है, आप ये देखते हो कि क्यों बढ़ना है, ठीक है। जैसे जिसको कोई चीज नहीं करनी होती है ना, वो बहाने ढूंढते रहता है कि अरे ये हो गया, चलो अब दूसरे काम में शिफ्ट करते हैं, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। और कोई लोग क्या होते हैं ना, वो हमेशा ढूंढते रहते हैं कि ये मिल गया, चलो इसको पकड़ के आगे बढ़ जाते, ठीक है, ये हमें नहीं रोक सकता, ये तो मतलब सॉल्व हो जाएगा, हमें आगे बढ़ना है। तो बहुत सारे लोग एक्सक्यूजेस देखते हैं कि ये प्रॉब्लम हो गया, इस वजह से हमने नहीं किया, और बहुत सारे लोग उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ग्रोथ ओरिएंटेड थिंकिंग, ठीक है, कि और क्या क्या तरीके जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, ना कि और क्या क्या बहाने जिससे हम रुक सकते हैं। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट, ठीक है। जो लोग YouTube पे देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है, एंड अपनी लर्निंग्स टाइप करते जाएंगे, ऑलराइट, क्योंकि दिस इज अ पैसिव वे ऑफ कंटेंट, ठीक है। अगर आप लर्निंग्स टाइप करते हो, ऑलराइट, सो यू रिफ्लेक्ट व्हाट यू आर लर्निंग, ठीक है, ऑलराइट। सो नेक्स्ट थिंग, आज हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, दैट इज resilience and perseverance. All right, this is the second point of the growth oriented thinking of entrepreneur mindset, ठीक है। पहले वाले में हमने केस स्टडी लिया था Amazon का, कि वो कैसे एक बुक स्टोर से अपना AWS लॉन्च किया। सो दिस इज ऑब्वियसली ग्रोथ ओरिएंटेड थिंकिंग, ठीक है, कि आप कैसे एक चीज से एक्सपैंड करते करते इतना बड़ा साम्राज्य बना लेते हो, यू बिकम द किंग ऑफ योर ओन किंगडम, जस्ट बिकॉज यू आर एक्सपैंडिंग। आपको दिखता है कि ग्रो कैसे किया जाता है, ठीक है। अदरवाइज बहुत सारे लोग होते हैं, अच्छा इस चीज में तो हमारा जम गया है तो इसी को चलाते हैं, नहीं, बट यू आर एक्सपैंडिंग, ठीक है। बस उसी तरीके से अब आते हैं रेजिलियंस एंड परसीवरेंस, ठीक है, कि आप कैसे खुद को परसीवर कराते हो, कैसे कितनी भी मुश्किल सिचुएशंस हो बट आप डट के खड़े रहते हो, यू स्टे कमिटेड, ठीक है, इवन व्हेन थिंग्स गेट टफ। इसको रेजिलियंस बोलते हैं। पेशेंस कह लो, लाइक सिंपल लैंग्वेज में,
ठीक है, पेशेंस होना चाहिए, ऑलराइट, वरना हम लोग गिव अप कर देंगे। यस, बोथ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। अगेन ये एनालिटिकल थिंकिंग में आ जाती है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कब गिव अप करना है, ये भी पता होना चाहिए कि कब गिव अप नहीं करना है। ठीक है, जैसे अगेन ये साइकोलॉजिकल बायसेस के अंदर आता है, ठीक है, कि कई बार कई जगह पर आपको गिव अप करना जरूरी होता है क्योंकि वो फ्यूचर गोल्स के साथ मीट नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे एक आप दुकान चला रहे हो, जो दुकान की जिस दुकान में जो आप सामान बेच रहे हो उसकी बहुत लाइक फैक्ट्रीज बन चुकी हैं या ऐसी चीजें हैं जो बहुत इजीली कम दाम में अवेलेबल हो जाती है, बट स्टिल आप मेहनत करके उस दुकान को चलाना चाहते हो। ठीक है, तो वो नहीं चलेगा, ऑब्वियसली फ्यूचर के साथ वो अलाइन ही नहीं हो रहा है। या फिर आप जानबूझ करके कैसेट्स की या सीडीज का बिजनेस चलाना चाहते हो, सो ये तो ऑब्वियसली इज नॉट अलाइनिंग, राइट? तो इससे कोई फायदा ही नहीं होना। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो चीज अलाइन कर रहा है फ्यूचर के साथ हम उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं, और जो चीज अलाइन नहीं कर रहा है उसे हमें गिव अप कर देना चाहिए। ठीक है, बोथ द थिंग्स। अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट माइंडसेट, तो यही तो है ना, डिसीजंस मेक करना कि कब हमें कौन सा डिसीजन मेक करना है। ठीक है, इसमें प्रॉम्प्ट रहना, इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना। ठीक है, ऑलराइट। तो जब आपको कोई चीज दिख रही है कि यहाँ पे पेशेंस रखना चाहिए, यहाँ पर हमें कमिटेड रहना चाहिए, ठीक है, सपोज कोई प्रोडक्ट है जो फेल होता जा रहा है, फेल होता जा रहा है, तब भी कोई बात नहीं, यू हैव टू स्टे कमिटेड एंड कंटिन्यूअस इनोवेशन करना है। एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है ना, वो प्रोडक्ट फेलियर्स के बाद ये छोड़ नहीं देता कि चलो हमारा प्रोडक्ट तो बन ही नहीं रहा, इस बिजनेस को बंद कर देते हैं। वरना आप एंटरप्रेन्योर किस बात के, एंटरप्रेन्योर तो एंटरप्रेन्योर होता है, उसको तो बिजनेस चलाना ही है, तो एक प्रोडक्ट काम नहीं करता तो वो दूसरा बनाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर बल्बॉन हो रहा है, आप टाइप करेंगे बल्बॉन कि वो इनोवेट करता है। ठीक है, वो रिफाइन करता रहता है अंटिल ही अचीव सक्सेस। अंटिल उसको एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट मिल ना जाए, वो रिफाइन करता ही रहता है। ठीक है, वो व्हाट, यही तो है ना एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट को समझना कि एक एंटरप्रेन्योर काम कैसे करता है, होता क्या है, वो उसके दिमाग में चलता क्या है। ठीक है, इजीली गिव अप करने वाले वो लोग होते ही नहीं है। ठीक है, सो अगर आप सोच रहे हो कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस या फिर मैं कंसल्टेंट हूँ तो मैं ऑनलाइन आ जाऊंगा एंड थिंग्स लाइक दैट, इट विल वर्क फॉर मी, लेकिन आपके पास अगर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट नहीं होगा तो इट विल नॉट वर्क फॉर यू। ओके, यू विल इजिली गिव अप। एंटरप्रेन्योर के अंदर रेजिलियंस होता है, परसीवरेंस होता है। टाइप दीज टू वर्ड्स एवरीवन, रेजिलियंस एंड परसीवरेंस। ठीक है, ये दो चीज होना चाहिए। ठीक है, सो यू शुड बी कंटिन्यूइंग इनोवेशन। चलो अभी ये एक पोस्टर नहीं चल रहा, अब दूसरा बना के देखते हैं। अच्छा ये टॉपिक नहीं चल रहा, इसको इस एंगल से देखते हैं, तो वो करते ही जाते जब तक उन्हें रिजल्ट मिल ना जाए। ठीक है, एंड ऑब्वियसली ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि सेम एक्शंस विल नॉट गिव यू डिफरेंट रिजल्ट्स। तो आपको ऑब्वियसली एक्शंस चेंज कर करके ट्राई करना पड़ता है। ठीक है, बट हाँ, विजन क्लियर होना चाहिए कि ये चीज फ्यूचर में काम करने वाली है। अगर काम नहीं करने वाली है, आपको पूरा अलाइन हो गया है कि ये चीज का आउटडेटेड जमाना हो गया, अब ये नहीं चलने वाला, ठीक है, तो वो नहीं चलेगा। लेकिन अगर दिख रहा है कि इट इज मतलब मार्केट के अंदर पोटेंशियल है और ये काम कर सकता है, सो डोंट गिव अप। ठीक है, तो परसीवर करना है। ठीक है, इसका केस स्टडी भी ले लेते हैं हम लोग फटाफट। ठीक है, केस स्टडी में आ जाता है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स आई होप सबको इस कंपनी के बारे में पता है। ठीक है, एलॉन मस्क की कंपनी है। ठीक है, मल्टीपल फेल्ड लॉन्चेस हुए इसके। ठीक है, फाइनेंशियल चैलेंजेस, क्योंकि सी रॉकेट बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं, इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। ठीक है, एंड हम लोग तो रॉकेट बना भी नहीं रहे ना, रॉकेट उड़ा रहे हैं। ठीक है, सो हमारे लिए सोचो कि अगर इसका एक 1% अंश भी हमें मिल जाता है, सो हम कितने ज्यादा पावरफुल एंड सक्सेसफुल हो सकते हैं। यस और नो, राइट? सो स्पेसएक्स इतनी बड़ी कंपनी, मल्टीपल फील्ड लॉन्चेस, ऐसा नहीं कि एक बार एलॉन मस्क ने रॉकेट बना दिया और वो उड़ गया। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारे रॉकेट्स जो है फेल हुए। ठीक है, एंड क्योंकि बहुत सारे रॉकेट्स बनाने पड़े तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, क्योंकि रॉकेट हवा में थोड़ी बनता है, या सेम जो जल गया उसको बना करके जो क्रैश हो गया उसको मिला के थोड़ी बनाया जाता है, वापस से नई चीज बनानी पड़ती है। अगेन प्योर बिजनेस, प्योर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, बट ये स्पेस ट्रैवल को रेवोल्यूशनाइज किया गया। ठीक है, कैसे किया गया? क्योंकि परसिवरेंस था, पेशेंस था। ठीक है, मल्टीपल लॉन्चेस फेल होने के बाद भी दे like kept they maintained that revolutionary mindset
ठीक है, एंड रेजिलियंस के वजह से, परसिवरेंस के वजह से, पेशेंस के वजह से दैट फैल्कन 1 रॉकेट वो 3 कंसेक्यूटिव फेलियर्स के बाद भी उसका सक्सेसफुल लॉन्च हुआ, ठीक है. सो सक्सेसफुल लॉन्चेस आर पॉसिबल इफ यू आर रेजिलियंट, इफ यू आर पेशेंट, ठीक है. सो दिस इज एन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट. वो एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढता है कि कैसे काम रुक जाए, वो देखता है कि मेरा काम कैसे चल रहा है, ठीक है. वो उन सारी चीजों को ढूंढता है कि अब इसमें क्या जोड़ दे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है. अदरवाइज आप बहुत लोगों को देखते हो कि वो सोचते हैं कि अरे ये हो गया, चलो अब नहीं चलने वाला है, काम बंद कर देते हैं, ठीक है. सो आई होप ये छोटी सी चीज जो है ना आपको समझ में आ रही है. टाइप बल्ब ऑन, ठीक है. अगर आप इस वीडियो को जो है ना रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग टाइप करोगे, ठीक है. अगर आप टाइप नहीं करते हो ना, सो यू लूज, ठीक है. अगेन ये वीडियो एक हॉर्न की तरह काम आता है आपको, ठीक है, जो किसी काम में नहीं आता, ठीक है. सो ये अभी जो मैं बोल रही हूँ, दिस इज माई एनर्जी, दिस इज नॉट योर एनर्जी. इफ यू वॉन्ट दिस वीडियो टू वर्क फॉर यू, देन टाइप इन द कमेंट सेक्शन आपकी जितनी भी लर्निंग्स है टिल नाउ, ठीक है. बिकॉज यू नो व्हाट, shubvardhan.com इज देयर टू हेल्प यू, देयर टू सपोर्ट यू, टू align your brand and get you know all those high ticket clients and reach and everything, ठीक है. बट इट इज रिक्वायर्ड कि आप खुद को इन्वेस्ट करो, ठीक है. यू सरेंडर टू द गाइडेंस, ऑलराइट. सो राइट नाउ आप इस वीडियो से जो सीख पा रहे हो उसे आप कमेंट्स में लिखोगे, ठीक है, ताकि यू शुड रिफ्लेक्ट ऑन योर लर्निंग्स, ठीक है. एंड ये चीज आपको इंस्क्राइब हो जानी चाहिए कि what is an entrepreneur mindset. All right. So I hope you got value from this video and we'll be meeting in the next live session. So all the best everyone. जो लोग join करना चाहते हैं inside the classes of Shubvardhan, the paid membership, the link is given in the description box. आप आओ और ध्यान से सुनो कि हम आपकी मदद कैसे कर पा रहे हैं, and start. क्योंकि आज जो जमाना है ना वो फर्स्ट या लास्ट मूवर्स का नहीं है, वो फास्ट मूवर्स का है. सो आप फर्स्ट आए हो या लास्ट आए हो, इट विल नॉट मैटर. ऑल दैट मैटर्स इज कि आप कितने फास्ट चल रहे हो, ठीक है. ऑलराइट. सो ऑल द बेस्ट एवरीवन. हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद. लेट्स मीट